अगर आपने इसमें एडमिशन ले लिया और किसी रीज़न की वजह से आपको यहाँ से वापस मूव आउट करना पड़ रहा है, तो उसमें कितना फ़ी आपका वापस होगा, क्या क्या उसके कंडीशन है। तो जितने भी लीडिंग इंस्टीट्यूट हैं उन सबको मैंने यहाँ पे कवर किया है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं आकाश इंस्टीट्यूट से। तो अगर आपने आकाश इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है तो रजिस्ट्रेशन फ़ी रिफ़ंडेबल नहीं होता है किसी भी कंडीशन में। अगर आपकी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है और उससे पहले आप रिफ़ंड कर रहे हैं तो एडमिशन फ़ी उस कंडीशन में आपका रिफ़ंडेबल होता है। जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ होते हैं, जैसे आपका टेस्ट सीरीज है, क्रैश कोर्स होता है, तो इनकी भी फ़ी वापस नहीं होती किसी भी कंडीशन में। इसके साथ साथ जितने भी स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम होते हैं, जो जैसे एंथे हुआ, SC/ST या ISC/ST है, तो उसके भी फ़ी आपके रिफ़ंड नहीं होता है। इस चार्ट की मदद से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी आकाश इंस्टीट्यूट में जो रिफ़ंड का प्रोसेस है। तो लेट सपोज कि आपका एडमिशन से पहले ही आप रिफ़ंड के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका नॉन रिफ़ंडेबल है, जो सबसे ऊपर लिखा गया है, वो किसी भी कंडीशन में रिफ़ंडेबल नहीं होता है। और आपका जो बाकी का कंपोनेंट है, एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, टेक्नोलॉजी फ़ी, ये सारा कुछ रिफ़ंडेबल होता है 100%। इसी तरह से लेट सपोज कि 1 हफ्ते हो गए क्लास स्टार्ट हुए, इस कंडीशन में अगर आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फ़ी तो नॉन रिफ़ंडेबल है, इसके साथ एडमिशन फ़ी भी आपका रिफ़ंडेबल नहीं रहेगा। जो नीचे के 3 कंपोनेंट है, ट्यूशन फ़ी, टेक्नोलॉजी फ़ी और एग्ज़ाम फ़ी, वो केवल रिफ़ंडेबल रहेगा, 100% रिफ़ंडेबल है। सेकेंड वीक में आप जाते हैं तो ये तीनों चीज़ें 90% रिफ़ंडेबल है, थर्ड वीक में 80% और फिर फोर्थ वीक में 75%, और उसके आगे जाते हैं फिफ्थ वीक या उसके बाद, तो वो प्रो रेटा बेसिस पे आपकी रिफ़ंड कैलकुलेट होती हैं। नाउ नेक्स्ट जाते हैं तो बात करते हैं नारायणा इंस्टीट्यूट जो है उसकी रिफ़ंड की पॉलिसी। तो ये भी बहुत कुछ सिमिलर है आकाश इंस्टीट्यूट की तरह ही, कि सेम पॉलिसीज़ अप्लीकेबल होती है। बिफोर बैच कमेंसमेंट आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है और स्टडी मटेरियल का फ़ी है वो रिफ़ंडेबल नहीं होता है। एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, टेक्नोलॉजी फ़ी एंड एग्ज़ाम फ़ी वो 100% रिफ़ंडेबल है। और आगे बाकी की जो चीज़ें देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर है, आपका यहाँ पे लिखा गया है कंपोनेंट, तो वो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। सेम ही प्रोसेस है ऑलमोस्ट इसमें। नाउ एलन इंस्टीट्यूट का जो रिफ़ंड का प्रोसेस है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स, स्टूडेंट डजंट ज्वाइन और अटेंड इवन ए सिंगल क्लास, अगर आप एक भी क्लास नहीं लेते हैं तो भी आपका रिफ़ंड का जो पॉलिसीज है वो सेम ही अप्लीकेबल होगा। स्टूडेंट अप्लाई फॉर रिफ़ंड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द डेट, अगर बैच शुरू नहीं हुआ उसके पहले भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो भी पॉलिसी सेम ही होगी तीनों कंडीशन में। अब यहाँ से देखते हैं कि इनकी पॉलिसी है क्या रिफ़ंड की। तो ये जैसे कि एग्जांपल के लिए दिया है, यहाँ पे 2 प्रोसेस है रिफ़ंड के लिए। एक विद इन 15 डेज, जैसे जिस दिन आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे यहाँ पे देखते हैं कि बैच कमेंसमेंट डेट दिया हुआ जो रेड से सर्कल किया है कि 2 अप्रैल से मान लीजिए एक बैच स्टार्ट हुआ, ठीक है, और आपको रिफ़ंड करना। तो लास्ट डेट ऑफ रिफ़ंड जो मैंने यहाँ पे 15 डेज लिखा है, जो 16 अप्रैल की है, मतलब कि 15 दिन का एक विंडो आपको मिलेगा जिसके बीच में आप रिफ़ंड कर सकते हैं, या फिर जिस दिन से बैच शुरू हुआ है उसके 30 दिन के अंदर ही आप रिफ़ंड कर सकते हैं। पहला रिफ़ंड 15 दिन के अंदर, दूसरा रिफ़ंड 30 दिन के अंदर। उसके बाद अगर आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई करेंगे तो वो रिफ़ंड नहीं होगा। अगर आपने फाउंडेशन में ज्वाइन किया, मतलब कि आपने 8, 9th या 10th के किसी क्लास में अपने बच्चे को ज्वाइन करवाया है और बैच शुरू होने के बाद या बैच शुरू होने से पहले भी आप रिफ़ंड शुरू कर देते हैं, तो 15 दिन के अंदर, फर्स्ट रिफ़ंड मतलब 15 दिन के अंदर अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो 12,000 आपके डिडक्ट होंगे, बाकी जो आपने पे किया वो आपका वापस हो जाएगा। लास्ट रिफ़ंड मतलब 30 डेज़ के अंदर, 30 दिन के अंदर अगर आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर देते हैं तो 18,000 रुपये आपके कटेंगे और बाकी का अमाउंट आपका रिफंडेबल रहेगा। इसी तरीके से हम 11th एंड 12th की बात करते हैं, जो बैचेज इवनिंग में या फिर वीकेंड में चलती हैं, सैटरडे संडे या फिर शाम को स्कूल के बाद चलती हैं। सो इस कंडीशन में जो फर्स्ट रिफंड है वो 25,000 है, 25,000 आपके डिडक्ट होंगे अगर आप 15 दिन के अंदर डिसकंटिन्यू करते हैं, और लास्ट रिफंड है 50,000, मतलब 30 दिन के अंदर अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो 50,000 फिर भी आपके कटेंगे। तीसरा जो है टैलेंट प्रो बैच है 11th एंड 12th का, ये मॉर्निंग का बैच होता है। तो इस बैच में अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है और आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका 35,000 कटेगा 15 दिन के अंदर अगर आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर देते हैं, या फिर 30 दिन के अंदर करते हैं तो भी 70,000 रुपीज़ आपका डिडक्ट होगा। और
आगे लिखा है मैंने नोट में कि नो रिफंड अप्लीकेबल आफ्टर 30 डेज। तो जो आपका बैच स्टार्टिंग डेट है उस दिन से लेके 30 डेज के अंदर ही आप रिफंड के लिए एलिजिबल हैं। हैं विद्या मंदिर क्लासेस की रिफंड की पॉलिसीज़ के लिए। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है कि रिफंड के लिए आप उसी केस में अप्लाई कर सकते हैं जब या तो आपने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया हो, कि अगर आपने मेडिकल के लिए एनरोल किया था या इंजीनियरिंग के लिए किया था और उसको आप चेंज कर रहे हैं, या कोई ऐसा स्पेसिफिक मेडिकल रीज़न हो, या फिर आपका कहीं पे ट्रांसफ़र हो गया हो आपके पेरेंट्स का, कहीं आप दूसरे जगह मूव कर रहे हो, इसी कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो कंडीशन की विड्रॉ बिफोर, अगर आप क्लास से पहले भी करते हैं तो भी आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी है, इनका काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी आप कर सकते हैं, वो आपका नॉन रिफंडेबल है, जीएसटी के साथ कटेगा, वो डिडक्ट होगा। दूसरा जो है कि अगर आप पहला मंथ में, जैसे क्लास शुरू हुआ है और उसके पहले मंथ में रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो इस केस में क्या है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी कटेगा, साथ ही साथ फर्स्ट मंथ का जो फ़ी है वो कटेगा विथ जीएसटी, प्लस जो आपको 2 टी शर्ट्स मिले हैं यूनिफॉर्म में वो, और प्लस एक जो बैग मिला है उसका भी अमाउंट आपका डिडक्ट होगा। नाउ चौथा जो कंडीशन है कि अगर आप पहला मंथ के बाद विड्रॉ करते हैं, मतलब 1 महीने की क्लास हो गई उसके बाद विड्रॉ करते हैं, तो उस कंडीशन में फर्स्ट मंथ का जो फ़ी है वो आपका कटेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी कटेगा, कंप्लीट क्वार्टर का जो चार्ज है वो कटेगा। तो ये सब कुछ उनका ब्रैकेट होता है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, साथ ही साथ जो टी शर्ट और यूनिफॉर्म का है वो भी आपका डिडक्ट होगा। पांचवा पॉइंट है कि जैसे जो 2 टी शर्ट्स आपको मिलते हैं उसके चार्जेस 3000 होते हैं, और जो बैग मिलता है आपको एक, वो उसका 1800 होता है, तो ये साथ में आपका डिडक्ट होगा इसका। नाउ उसी का आगे का पॉइंट है स्टूडेंट है, अगर आपकी अटेंडेंस 80% से कम है तो आप रिफ़ंड के लिए एलिजिबल नहीं है विद्या मंदिर क्लासेस में, ठीक है। और जो रिफ़ंड अप्लाई होता है कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम, जिस दिन से आपका बैच स्टार्ट हुआ वही दिन आपका कंसीडर होता है, और जिस दिन आप एप्लीकेशन देते हैं उस दिन तक का वो काउंट होता है। द रिफंड रूल्स आर यूनिवर्सल इवन द स्टूडेंट ज्वाइंस लेट। अगर आप बैच स्टार्टिंग डेट के बाद भी ज्वाइन करते हैं तो भी वही प्रोसेस होगा। अगर स्टूडेंट एक सिंगल क्लास भी नहीं लेता तो भी रिफंड का रूल सेम ही है। नाउ जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी या रजिस्ट्रेशन फ़ी की मैं बात कर रहा था, वो जो टोटल फ़ी आपका होता है उसका लगभग 10% आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी होता है जो रिफंडेबल नहीं होता। मतलब 1,70,000 आपकी टोटल फ़ी है तो 17,000 रुपये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी होती है विद्या मंदिर क्लासेज में। ना अब बात करते हैं फिजिक्स वाला विद्यापीठ जो ऑफलाइन सेंटर है उसकी रिफंड की पॉलिसीज़ के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी बैच जो स्टार्ट हुई है उसके 6 वीक के अंदर तक ही आप एलिजिबल हैं रिफ़ंड के लिए। तो इसको मैंने वीक वाइज डिवाइड किया है। तो जैसे जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो तो नॉन रिफंडेबल है किसी भी कंडीशन में, चाहे किसी भी वीक में आप रिफ़ंड लें या एडमिशन के तुरंत बाद ही आप रिफ़ंड ले लें तो भी वो नॉन रिफंडेबल है। स्टडी मटेरियल भी नॉन रिफंडेबल है, जो स्टडी मटेरियल का कॉस्ट आता है वो भी नॉन रिफंडेबल है। नाउ अगर आप पहले वीक में, जैसे क्लास शुरू हुई उसके फर्स्ट वीक में आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो टेक्नोलॉजी फ़ी है और जो ट्यूशन फ़ी है, टेक्नोलॉजी फ़ी का 50% रिफंडेबल होगा फर्स्ट वीक में, और ट्यूशन फ़ी 90% रिफंडेबल है। दूसरे वीक में आपका टेक्नोलॉजी फ़ी भी रिफंडेबल नहीं होगा, सिर्फ ट्यूशन फ़ी में 75% रिफंडेबल होगा। थर्ड वीक में 60% आपका रिफंडेबल होगा जो भी ट्यूशन फ़ी आपका है। मान लीजिए कि 10,000 आपका ट्यूशन फ़ी है तो 6,000 रुपये आपका रिफंडेबल है। चौथे वीक में 55% रिफंडेबल है, और पाँचवें वीक में 40%, और छठे वीक में 25% केवल रिफंडेबल है, और 6 वीक के बाद आप किसी भी रिफंड के लिए अप्लीकेबल या एलिजिबल नहीं है। नाउ फिटजी की बात करते हैं। तो इस पीपीटी को बनाने में मुझे बहुत कम टाइम लगा, क्योंकि फिटजी में कोई रिफ़ंड की पॉलिसीज़ नहीं है, वहाँ पे फ़ी रिफ़ंड नहीं होती है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे नो इंस्टीट्यूट रिफंड द फ़ी इन कैश और यूपीआई। तो कोई भी इंस्टीट्यूट आपको कैश में या यूपीआई पेमेंट के थ्रू रिफंड आपका प्रोसेस नहीं करता है। रिफंड कैन बी चैलेंजिंग विद नो कॉस्ट ईएमआई। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो नो कॉस्ट ईएमआई देते हैं, जो अलग अलग किसी जैसे बजाज फाइनेंस, प्रोपेड, इस तरह की कंपनियों से टाइप है। तो उस केसेस में अगर आप रिफ़ंड लेते हैं तो बहुत ही हेडेक वाला काम है, उसमें रिफ़ंड बहुत ही मुश्किल से होता है। तीसरा पॉइंट है टाइम टेकन टू प्रोसेस द रिफंड इज अराउंड 30 से 60 दिन। मतलब कि 30 से 60 दिन का समय अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो टाइम फ्रेम है वो उनको लगता है इसको प्रोसेस करने में। टू टेक रिफंड अकाउंट मस्ट बिलोंग्स टू स्टूडेंट और देयर पेरेंट्स। अगर आपको रिफंड चाहिए तो जिस अकाउंट में, वो सेविंग अकाउंट होना चाहिए, और वो अकाउंट या तो स्टूडेंट का होना चाहिए या फिर उनके मदर या फादर का ही होना चाहिए। इसके बाद इन ऑल द इंस्टीट्यूट रिफंड डेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम
बैच स्टार्टिंग डेट। मतलब रिफंड का डेट वो नहीं होता है कि आपने जिस दिन एडमिशन लिया उस दिन से वो काउंट होगा। जिस दिन से बैच स्टार्ट हुआ वो डेट काउंट होगा स्टार्टिंग डेट, और जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है वो आपका सेकेंड डेट होगा जो कंसीडर होगा रिफ़ंड के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन चाहिए या रिफ़ंड पॉलिसी से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।